अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसका ना क्वेश्चन नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसके तमाम सवालात को सॉल्व कर लिए हैं, बाकी पिछला जितने मिनट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको अगर देखना है तो आपने जाके किस तरह से देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज आपको सर्च करना होगा ना, तो आपने क्या लिखना होगा, आपने उस एक्सरसाइज का नाम लिखना होगा। जैसे कि एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो लर्न टुगेदर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास ना वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है, वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सर ये वाला एक्सरसाइज आपने अपलोड किया है कि नहीं किया। तो बहुत सिंपल तरीका क्या होता है कि उसके आगे आप पढ़ो लर्न टुगेदर लिख लोगे तो आप तक पहुँच जाएगा वो सवाल। तो इस सवाल को भी हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। तो बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है उस वाली टर्म को क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा। क्या है मेरे पास, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। आपको मालूम है ना, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग सम वाला फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंस वाला फार्मूला लगाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा और एक मेरे पास सम वाला लगेगा। क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और सम का मतलब क्या होता है, प्लस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है पब्लिक, ठीक है, और एक ग्रुप है मेरे पास प्राइवेट। तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ कि पब्लिक ग्रुप में आपके पास यूट्यूब के लिंक्स मिलते हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, जबकि प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपका गर्ल्स और बॉयज़ क्या होते हैं, अलहदा होते हैं। और साथ साथ आपके पास इसके अंदर गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और साथ साथ इम्पॉर्टेंट पेपर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐड हो सकते हो। ये आपको सिर्फ एक दफ़ा इसकी पेमेंट करनी होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ साथ लाइव क्लासेस भी होती है, तो लाइव क्लासेस में आपको अटेंड करना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। और साथ साथ इन दोनों ग्रुप में भी अगर ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, उसमें मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर अपना नाम और अपना क्लास, और कहना होगा कि सर मुझे क्या करना है, इस ग्रुप में ऐड कर दें, मुझे प्रोसीजर बता दें तो मैं आपको बता दूँगा। तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ पहले, ताकि आप जब मैसेज करें तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से हो। चलें आ जाएं। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखकर देख लेते हैं मेरे पास क्या है। पहले का फार्मूला डिफरेंस वाले का लिखता हूँ, लिखूँगा साइन u माइनस साइन v बराबर होता है 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2। ये फार्मूला है मेरे पास। और फिर साइन u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। डिफरेंस वाले का फार्मूला मेरे पास ये होता है। और उसी तरह से अगर मैं सम वाले का फार्मूला निकालूंगा तो कैसे लिखूँगा, कॉस लिखा हुआ है तो कॉस लिखूँगा, अल्फ़ा की जगह u प्लस कॉस बीटा की जगह v बराबर होता है मेरे पास 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों फार्मूलाज को लिख दिए। अब क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको ओपन करना होगा। सिंपल। यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर वाले में मेरे पास अल्फ़ा u के बराबर है, मतलब u किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। और v मेरे पास किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये वाली टर्म मेरे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे इस फॉर्म में इसको क्या करना है, ओपन करना है। मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो चलो आज इसको ओपन करके देख लेते हैं किस तरह से ये ओपन हो रहा है। मेरे पास मैं लिख लेता हूँ, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉस लिखा हुआ है तो कॉस लिखूँगा। u की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, u की जगह अल्फ़ा आ जाएगा और v की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह से साइन लिखा हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर मेरे पास यही टर्म नीचे टर्म से लिखी हुई तो मैं क्या करूँगा, नीचे डिवाइड का निशान डालूंगा और नीचे आई टर्म लिख दूँगा 2 कॉस u की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की जगह कॉस और u माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये मेरे पास कुछ टर्म बन करके आई है। देखो ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। हमें मालूम है कि हमारे पास tan जो होता है, मतलब कि tan जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा के। तो देखो ये एंगल्स जो दिए हुए इसको एज अ क्या समझ लो, थीटा है, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। देखो इस साइन और कॉस की जगह क्या लिख दिया, tan लिख दिया, और एंगल मेरे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा अपॉन 2। तो देखो मेरे पास ये पूरा सवाल ऐसे जैसे मेरे पास राइट हैंड साइड सॉल्व था वैसे ही क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया। तो मतलब हमने प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखो कितना आसान सा सवाल था ना, और इजी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, अगर आप लिख रहे हो तो आप इसे लिख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब देखो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बराबर है tan अल्फ़ा बीटा अपॉन 2 एंड देन लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये काफ़ी लेंदी सा लग रहा होगा आपको सवाल, लेकिन ऐसा कोई इतना कोई ख़ास मुश्किल सवाल है नहीं, ये बहुत आसान है। तो आपने क्या लिखना होगा, टेकिंग करना होगा सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड। क्या लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे तो मैं लिखूँगा LHS। फिलहाल आपने पूरा लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब क्या करोगे, मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, इसको साइन लिखूँगा, अल्फ़ा लिखूँगा प्लस साइन बीटा लिखूँगा अपॉन क्या लिखूँगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो मैंने इसको एज इट इज़ आपके सामने राइट डाउन कर दिया। अब क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला क्या होता है, सम और डिफरेंस का लिखेंगे, साइन u प्लस साइन v बराबर होता है मेरे पास 2 साइन u प्लस v अपॉन 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस u माइनस वी अपॉन 2। उसी तरह से यहाँ लिख लो, मेरे पास अगर डिफरेंस का लिखूँगा, मैं डिफरेंस का अगर फार्मूला लिखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम उसी तरह से करेंगे इसको जिस तरह से हमने बाकी टर्म्स को करा था, कि लिखूँगा मैं साइन u माइनस साइन v। डिफरेंस में देखो दोनों साइन साइन है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके पूरे फार्मूलाज में पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, ठीक है। तो 2 लिखूँगा यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, कॉस u प्लस वी अपॉन 2। फिर मेरे पास कॉस है तो क्या हो जाएगा, अब साइन हो जाएगा, साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने दोनों फार्मूलाज लिख दिए। ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना होगा, इसको फार्मूला में ओपन करना होगा, ठीक है। तो चलो आ जाए, इसको कर लेते हैं। किस तरह से ओपन होगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा है तो मुझे मालूम है अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, u के, और बीटा किसके बराबर है, वो v के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ u होगा वहाँ v होगा, ये चीज़ें लिख दूंगा। तो डायरेक्ट ये लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ 2, u की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यहाँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी है, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी ना, हम उसे क्या कर देंगे, उसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, और ये वाला 2 मेरे पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसी मार्कर से कर देता हूँ। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ये समझना एंगल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये टर्म में मेरे पास पूरी बच गई है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो हमें मालूम है कि अगर मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ हो तो किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ, अपोजिट लिखा हुआ हो, तो वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। जो ये थीटा है वो किसके बराबर है, थीटा हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसको लिख देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है ना, कॉस अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो साइन tan के बराबर होता है, और थीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, दोनों के बराबर है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो क्या लिखूंगा मैं, इसकी पूरी की जगह यहाँ लिख दूंगा tan, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन
2। उसी तरह से ये उल्टा लिखा हुआ है, कॉस ऊपर है साइन नीचे, तो क्या लिखूँगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने सोल्यूशन इसका बना करके दिखा दिया। तो कितना आसान सा था ना, सिंपल सा सवाल था और इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है इसे। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं पार्ट 3 को भी यहीं पर लिख देता हूँ। आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, जो कि बराबर है किसके, tan 5 थीटा के बराबर है। और इसको मुझे क्या करना है, इक्वल लेकर के आना है, ठीक है। तो ये कॉस है, ठीक है, ये साइन नहीं है, बुक में कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो चलो आज इसको कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये वैल्यू थी, तो ये मैंने क्या करा, आपके सामने लिख करके इसको दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें आगे चलना होगा और आगे इसको सॉल्व करना होगा। कैसे होगा, फार्मूलास लिखेंगे। तो सम का फार्मूला और डिफरेंस का फार्मूला तो आपको याद भी हो गया होगा। क्या लिखेंगे, साइन अगर मेरे पास u हो और साइन मेरे पास v हो तो वो बराबर होता है 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है u माइनस वी अपॉन 2। और उसी तरह से अगर मेरे पास कॉस कॉस दोनों तरफ हो तो क्या होता है फार्मूला, मैं यहाँ पे कॉस u कॉस v लिख देता हूँ। मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 फिर कॉस u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दोनों फार्मूलाज दिखा दिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना। किस तरह से, इक्वल टू का निशान डाला, क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पे 2, पहले साइन वाला फार्मूला लगेगा तो साइन लिखूँगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। नीचे कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कॉस वाला। ओहो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होगा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास थीटा अल्फ़ा यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे यू की वैल्यू 6 थीटा है, ठीक है। और वी की वैल्यू क्या है मेरे पास है 4 थीटा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये लिखना होगा, बल्कि ये नहीं लिखना होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाली टर्म को यूँ काट करके नीचे लिख देता हूँ। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, साइन लिखा और अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, मतलब यू की जगह क्या हो जाएगा, 6 थीटा प्लस 4 थीटा, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ फार्मूला में, कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखूँगा और फिर क्या लिखूँगा, 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे अलग टर्म आ जाएगा। तो यही टर्म कैसे लिखाएंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, दोबारा लिखूँगा, कॉस लिखूँगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, u प्लस वी है तो मतलब 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2। और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस लिखूँगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको प्लस करना होगा, इसको काटिएगा नहीं। मैं प्लस कर देता हूँ, 6 थीटा प्लस 4 थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और नीचे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे cos थीटा है तो ये 6 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा, ठीक है। 2 और थीटा अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे cos आ जाएगा। और 6 प्लस 4 किसके बराबर होता है, मेरे पास tan के बराबर होता है, tan थीटा अपॉन 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, दोबारा से कॉस लिख दूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्या बच गया मेरे पास बच गया है यहाँ पे साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा। यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, ये वाला कॉस थीटा कट गया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, ठीक है। हमें मालूम है एक फार्मूला कि हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan लिख सकता हूँ और थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 थीटा लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा,
लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। चले आ जाएँ इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हर एक पार्ट को सॉल्व करवाना है हमें। तो चला आ जाएँ इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर मुझे ये कहा जा रहा है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को इसमें भी राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है साइन 6 थीटा लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है साइन 8 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, सेम एज इट इज लिखा हुआ होगा, सिर्फ कॉस डल जाएगा। कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस और मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस 8 थीटा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, tan 5 थीटा के। तो मुझे सेम उसी के बराबर इसको लेकर के आना है। तो बस अब फार्मूलाज को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी अरेंजमेंट करेंगे। साइन को हम साइन के साथ लिखेंगे, कॉस को हम लोग कॉस के साथ लिखेंगे, लेकिन एक अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे ताकि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो ठीक तरीके से आ जाए। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मतलब कि मैं जब किसी दो टर्म को एक दूसरे से ऐड करूँ ना, मेरे पास सेम वैल्यू है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखने के साथ साथ अरेंजमेंट करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, लेफ़्ट हैंड साइड लोगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिया, लेने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको लिखोगे, क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। ठीक है, ये 8 थीटा हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है, तो मैंने सेम लिख दिया। अब इसको मुझे अरेंज करना होगा। क्या करना होगा, अरेंज करेंगे ताकि मेरे पास सेम वैल्यू आ जाए। मतलब अगर मैं 2 में 8 प्लस करूँ तो मेरे पास 10 होता है, और 6 में 4 प्लस करूँ तो मेरे पास 10 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरह से अरेंज करूँगा। पहले लिखूँगा साइन, लिखूँगा 2 थीटा और उसके बाद लिखूँगा प्लस साइन 8 थीटा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस का निशान, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 भी मेरे पास 10 ही होता है। तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म को भी इसी तरह से अरेंज कर देंगे ताकि मेरे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो क्या लिखूँगा, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है, प्लस का निशान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ठीक है, तो दोनों टर्म को मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करना होगा। तो हमें फार्मूला बहुत अच्छे से याद है कि अगर दो टर्म प्लस हो रहा हो, दो टर्म प्लस हो रहा हो, तो मेरे पास क्या होता है, फार्मूला इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो टर्म प्लस हो रहा है, दो टर्म प्लस हो रहा है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है साइन u प्लस साइन v बराबर होता है 2 साइन u प्लस v अपॉन 2। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, मेरे पास नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा साइन, सॉरी कॉस है तो मैं कॉस लिखूँगा। क्या लिखूँगा, कॉस u माइनस प्लस का ये लेके प्लस लिखेंगे, कॉस u माइनस कॉस v बराबर होता है किसके, 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपको सामने आपके लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, मुझे इसमें से u और v की वैल्यू मालूम है। u बराबर है मेरे पास 2 थीटा, जबकि v मेरे पास बराबर है किसके, 8 थीटा के। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग फार्मूला में ओपन करूँगा, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, मतलब 4 फार्मूलाज में ये क्या होंगे, ओपन होंगे। तो मुझे ज़रा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको लिख सकूँ। चले आ जाए, तो मैं क्या लिखूँगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाला फार्मूला लिखूँगा प्लस वाला। तो कैसे लिखूँगा, लिखूँगा 2 साइन u की जगह क्या है, 2 थीटा अपॉन 8 थीटा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉस हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट आ जाएगा 2 थीटा माइनस 8 थीटा। ठीक है, 8 थीटा। मैं अभी सिर्फ ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला खोल रहा हूँ। 4 और 6 के लिए u और v की वैल्यू क्या होगी, अलहदा होगी। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म को भी खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 8 थीटा अपॉन 2। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास फिर से आई थिंक सो यहाँ पे मेरे पास 2 कॉस हो गया और ये भी हो जाएगा। ठीक है, कि कॉस ही आएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा,
टू थीटा माइनस 8 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये टर्म मैंने एक टर्म को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर प्लस का निशान डाला क्योंकि प्लस डाला हुआ यहाँ पे देख रहे हो ना आप, प्लस है। अब 6 थीटा और 4 थीटा देखना है, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने अभी लिखा। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे। इस दफ़ा क्या होगा, 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का निशान आ जाएगा, सेम लिखेंगे, 2 कॉस थीटा 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया दोनों टर्म्स को। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम वही काम करेंगे जिससे पहले हम लोगों ने किया था। तो 2 थीटा प्लस 8 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा वैसे ही हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 किसके बराबर होता है, मेरे पास 10 थीटा के बराबर होता है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके नीचे 2 आ जाएगा। उसी तरह से इसको लिख दो, कॉस लिखा, 8 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा, 8 में से 2 गया तो मेरे पास 6 बचा, ठीक है। माइनस का बचा है 6 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखना माइनस दिखना मत भूलना। फिर प्लस का निशान है यहाँ पे देख लो क्या बच रहा है, 2 लिखूंगा, साइन लिखूंगा, 6 प्लस 4 किसके बराबर होता है, 10 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास -2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो जो ऐसे लिखा हुआ था उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने लिख करके दिखा रहा हूँ। नीचे वाली टर्म को भी सेम इसी तरह से लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, 10 थीटा लिखेंगे अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, माइनस का 6 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही आपके सामने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा। तो चलें आ जाए, इसको मैं कैसे क्या लिखूँगा, आगे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, 10 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे भी कॉस की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ये क्या हो गया, मेरे सामने लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। किस तरह से, इसमें देखो 2 1 2 5 10, 2 से 3 कटेगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो तमाम टर्म जो कर रहे थे उसे मैं क्या कर दिया, काट दिया। तो मेरे पास कैसे लिखा आ जाएगा, 2 लिखाएगा, साइन लिखाएगा, 5 थीटा लिखाएगा, यहाँ कॉस लिखाएगा और माइनस का 3 थीटा लिखाएगा, ठीक है। नीचे वाली टर्म को भी लिख देते हैं, क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, कॉस लिखाएगा, 5 थीटा लिखाएगा और कॉस लिखाएगा, -3 थीटा लिखाएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लस का निशान डालेंगे, 2 लिखेंगे, साइन लिखाएगा, 5 थीटा लिखाएगा, ठीक है। और कॉस लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा आ जाएगा। क्या लिख दूंगा, माइनस का थीटा लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, 5 थीटा होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस और माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को हमने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब हमें एक चीज़ मालूम है कि अगर मेरे पास कॉस की वैल्यू किस में हो, माइनस में हो, अगर कॉस माइनस थीटा है, मतलब कॉस की वैल्यू अगर मेरे पास माइनस थीटा में हो तो वो हमेशा पॉजिटिव थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव थीटा हो जाता है। अगर जब भी माइनस में हो तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि माइनस थीटा है और यहाँ पे माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस थीटा और माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, सेम उसी तरह से 2 लिखूंगा, साइन लिखूंगा, 5 थीटा लिखूंगा, ठीक है। कॉस था, ये -3 थीटा था तो पॉजिटिव 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस वैसे ही लिखूंगा और 5 थीटा लिखूंगा, ठीक है बिल्कुल। और फिर क्या लिख दूंगा, कॉस का 3 थीटा लिख दूंगा, कॉस का 3 थीटा। आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लस का निशान डालूंगा, 2 लिखूंगा, साइन 5 थीटा लिखूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा हो जाएगा पॉजिटिव में। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस
5 थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसमें से क्या करूँगा 2 साइन थीटा को ऊपर से कॉमन लूँगा और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा कॉस 5 थीटा। ठीक है, तो 2 cos 5 थीटा को कॉमन लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मैं कॉमन लेता हूँ 2। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ साइन और 5 थीटा को क्या कर रहा हूँ मैं कॉमन ले रहा हूँ इन सारी टर्म में से। चलो कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, यही टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा cos 3 थीटा बचा, तो क्या ले लूँगा cos 3 थीटा लिख दूँगा और यही टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा cos थीटा बच जाएगा। ठीक है, नीचे टर्म वैसे ही लिखेंगे कैसे, इन दोनों में से2 cos 5 थीटा लूँगा तो 2 cos 5 थीटा लिखा, यही टर्म कैंसिल आउट हुई तो क्या बचा cos 3 थीटा बचा, प्लस 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 हो गया, यही टर्म कैंसिल आउट हो गई तो क्या बच गया cos थीटा बच गया। ठीक है, तो यही टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है यही टर्म भी, अगर यही टर्म भी कैंसिल हो जाए तो क्या बच जाएगा cos 5 थीटा अपॉन पहले साइन ऊपर साइन थीटा अपॉन cos 5 थीटा। ठीक है, दोनों ऊपर एक में साइन है और एक में cos है। हमें मालूम है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है tan थीटा के, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 थीटा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 थीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है पार्ट 1 में कि आपने इसको इवेल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये तमाम चीज़ें आपको दी हुई है। तो ये आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखूँगा इस सवाल में। ठीक है, तो क्या लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार देता हूँ। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ठीक है, इन सब में से मुझे सिर्फ एक की वैल्यू मालूम है साइन 60 डिग्री की। ठीक है, जो नॉर्मल एक आपके पास वैल्यू मालूम होती है। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिख दूंगा मैं साइन √3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है। और साइन 80 डिग्री को मैंने क्या कर दिया वैसे ही लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा साइन √3/2 किसके बराबर होगा, साइन 20 के बराबर होगा। ठीक है, फिर साइन 40 डिग्री के बराबर होगा और फिर साइन 80 डिग्री के क्या होगा ये बराबर होगा। ठीक है, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट का, क्योंकि तमाम चीज़ें क्या हो रहा है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट का फार्मूला किसके दरमियान लगाऊंगा, इन दोनों के दरमियान लगाऊंगा, इसके दरमियान नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है ना, साइन अगर अल्फ़ा प्लस अगर साइन अल्फ़ा साइन बीटा एक दूसरे से क्या हो रहा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस नहीं सम का हो जाएगा ना। फिर तो बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही। कॉस के बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है। फिर क्या होता है मेरे पास बीच में माइनस का निशान डलता है और क्या होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा के ये क्या होता है बराबर होता है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों को मान रहा हूँ। तो अल्फ़ा क्या होगा मेरे पास 40 और बीटा मेरे पास क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 40 और 80 डिग्री के दरमियान इसको लिखूँगा। तो कैसे लिखूँगा, शुरू वाली टर्म तो वैसे उतर जाएगी 3/2 साइन 20 डिग्री, तो इसको तो मैंने सेम वैसे ही उतार दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब जो ये बाकी वैल्यूज़ बन रही इन दोनों जगह फार्मूला लग रहा है उसको लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा, पहले कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ और फिर इसके बाद मैं एक इस तरह का ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा कॉस अल्फ़ा है, तो क्या लिखूँगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 40 है और प्लस 80 है। ठीक है, तो मैंने 40 प्लस 80 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या निकाल लूँगा माइनस का निशान, फिर कॉस लिखूँगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास 40 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तमाम डिग्रीज में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, सारे एंगल्स हैं। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना उसको निकाल लेते हैं, उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ √3/2 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे 1/2 से, क्योंकि सब बेसिकली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। और साइन 20 को सबसे बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ना एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ आराम से। तो कॉस लिखा 40 प्लस 80 मेरे पास किसके बराबर है 120 माइनस, और मेरे पास कॉस अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस का 40 आ जाएगा ना। तो क्या लिख दूंगा माइनस का कॉस लिखूंगा पहले,
कॉस और माइनस का 40 डिग्री लिख दूंगा, क्योंकि माइनस ही आ रहा तो माइनस ही लिख दूंगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हमें मालूम है 120 कॉस किसके बराबर होता है। इसको ज़रा सॉल्व करो। √3 3 ज़ा मेरे पास यही हो जाएगा और मेरे पास 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3/4 साइन 20 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 1/2 किसके बराबर होता है, मेरे पास माइनस का 1/2 के बराबर होता है। माइनस, जब भी कॉस माइनस में हो तो वो पॉजिटिव में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस 40 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब देखो मेरे पास क्या है, ये जो साइन जो है मेरे पास, अब क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो साइन 20 से जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब यही साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का निशान, और कैसे लिखूँगा, साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इन दोनों में फार्मूला लगाना होगा, किसमें, इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, साइन, क्योंकि साइन लिखा हुआ है। एक और फार्मूला लगेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मेरे पास बराबर होता है किसके, मेरे पास ये बराबर होता है -1/2 के, नहीं बल्कि +1/2 के। तो क्या लिखूँगा, 1/2 लिखूँगा और लिखूँगा फार्मूला अकॉर्डिंग साइन, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या रहता है, प्लस का निशान, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों में साइन ही लगता है, तो मैं क्या लगा दूंगा, दोनों में साइन लगा दूंगा। देखो स्लो स्लो करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 20 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 40 होगी, ठीक है। जिस तरह से हमने शुरू में किया था ना, सेम उसी तरह से नीचे बस कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, जहाँ फार्मूला लग रहा है वहाँ फार्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो चलो आ जाओ, √3/4 तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास फिर से, और अंदर वाली ये वाली जो वैल्यू है इसको भी वैसे ही लिख देंगे, -1/2 साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस का निशान वैसे ही डाल दिया। अब इसकी जगह जो फार्मूला लगा है उसको लिखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर साइन लिखूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 20 + 40, तो किसके बराबर हो जाएगा 60, प्लस फिर साइन लिखूंगा, फिर 20 - 40 तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया पूरा टर्म। जब भी माइनस में एंगल होता है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो चलो इसको फिर से लिख देते हैं वैसे ही, √3/4, तो √3/4 को मैंने वैसे ही लिखा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेरे पास ये जो वैल्यू थी ना, ये फार्मूला, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, ये माइनस में होगा, ठीक है। ये फार्मूला माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, तो इसका आंसर ये माइनस में आते रहेगा, ठीक है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ये फार्मूला माइनस में होता है, ठीक है, तो ये माइनस ही लिखूंगा यहाँ पे। अभी मैंने नोट किया तो मैंने माइनस लिखा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इस 1 को साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, 20 हो जाएगा सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 वैसे ही लिखा। साइन 60 बराबर होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये माइनस जब भी एंगल में होता है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। अब क्या करना होगा हमें अब मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। किस तरह से सॉल्व करना होगा, ये -1/2 है ना, इन सब से नहीं ओपन होगा ब्रैकेट, देखता हूँ बताता हूँ। √3/4 वैसे ही लिखा, साइन 2 θ/2 मैंने वैसे ही लिखा, माइनस का निशान मैंने वैसे ही डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये माइनस का निशान जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास माइनस होगा, और 1 √3 ज़ा √3 2 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 20, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें आगे मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लेकिन याद रखना ये 1/2 क्या हो जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इससे हुआ, 1/2 इससे हुआ, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस में है, ये पूरा माइनस प्लस में, तो क्या हो जाएगा, पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी देखने में टर्म थी है, ठीक है। माइनस में तो और एक प्लस में, तो कैंसिल आउट। मेरे पास बच क्या गया, -√3/4 माइनस का √3/4। चलो उसको लिख लेते हैं आगे।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बस सॉल्यूशन करते जाएंगे, सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, माइनस का √3/4, फिर ब्रैकेट डाल देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, √3/4 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाए इसको सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, 3/16। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान सा था ना, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। तो ये पूरी टर्म मेरे पास है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ साथ अगर आप लिख रहे हो तो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास ये हो गया। तो ये मैंने आपको पार्ट करवा के दिखा दिया। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी सॉल्व होगा। आपको क्या करना होगा, इसी तरह से पार्ट 2 सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा पार्ट 2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसमें किस तरह से होगा। बस आपने क्या करना होगा, वही फार्मूला लगा करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है तो जल्दी से जल्दी करवा दे रहा हूँ, ताकि हमारे पास तमाम पार्ट हो जाए। अब आखिरी सवाल आ गया है इस एक्सरसाइज का 10.4 का। तो चलो आ जाओ, मैं क्या लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट सवाल है आपका। तो चले आ जाए, इसको लिख लेते हैं। सवाल क्या है मेरे पास सवाल है cos 8, इसको भी आपने शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन का 8 डिग्री, ठीक है, जो कि बराबर है किसके, tan 37 डिग्री के, ठीक है। इन दोनों के क्या करना है, इसको इक्वल लेकर आना है। तो चलो आ जाओ, इसको इक्वल लेकर आ जाते हैं। बहुत आसान तरीका, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, लेफ़्ट हैंड साइड लेना होगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एक काम करूँ कि अगर 8 डिग्री मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर cos 8 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को अगर cos लिखी हुई हो तो हम उसको साइन से 90, और जो हमारे पास थीटा दिया हुआ है उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल है मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास cos दिया हुआ है ना, तो आप 90 के साथ उसको साइन के साथ माइनस करवा सकते हो, ठीक है। और माइनस साइन लिखा हुआ है तो इसको 8 डिग्री ही रहने दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी cos लिखा हुआ है तो क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ, और इसको 90 से माइनस करवा दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कि मेरे पास वही वैल्यू बन करके आ जाती है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 8 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैथ्स का रूल होता है, तभी हमने क्या करा, इसको 90 को माइनस करवा दिया 8 से साइन लिख करके, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो वही मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन मेरे पास क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस का साइन 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन 8। अब हमारे पास फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंस वाला फार्मूला है और वो वाला फार्मूला क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाला। तो मैं क्या लिखूँगा, साइन लिखूँगा, u लिखूँगा, माइनस साइन v लिखूँगा, जो कि बराबर है किसके, 2 cos u प्लस वी अपॉन 2। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। वही फार्मूलाज चल रहे हैं, सेम वही काम हम करे जा रहे हैं। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। साइन v, अगर प्लस का फार्मूला है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। ये माइनस का निशान है, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, दोनों फार्मूलाज मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करना होगा। चलो आ जाओ, ओपन कर लेते हैं। फार्मूलाज में मुझे मालूम है कि मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है। साइन की वैल्यू मेरे पास, मतलब कि जो u की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो एक जगह मेरे पास 82 है, ठीक है, और एक जगह v की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास 8 है, ठीक है। तो इसको उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो चलो आके लिख देता हूँ। फार्मूला ओपन कर दिया था, cos लिखूँगा, और क्या लिख दूँगा, u प्लस वी होता है ना, तो क्या लिखूँगा, 82 प्लस 8, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2, बिल्कुल सही। और यहाँ पे cos के बाद फ़ौरन क्या लिखा हुआ था, साइन लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 माइनस 8 अपॉन 2, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग,
नीचे लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 82 + 8/2, यहाँ क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे 82 - 8/2। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, 82 + 8 मेरे पास किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है /2। ठीक है, उसी तरह से साइन हो जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास ये बराबर होता है 30 मुझे क्या करना होगा, 82 को माइनस करना होगा 8 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30, ये मेरे पास हो जाएगा 74/2। ठीक है, ऊपर वाली टर्म वैसे लिख देंगे, नीचे वाली टर्म को भी वैसे ही लिख देते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, यहाँ पे भी 90 प्लस, नीचे साइन है ना, साइन लिखेंगे 90 + 2, और यहाँ पे फिर कॉस है तो कॉस लिखूँगा, और 74/2। ठीक है, चलो आ जाओ, 2 1 = 2, 2 45 = 90, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और 2 7 = 14, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 7 = 14, और ये 45 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 cos 45 sin 37। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 sin 45 और cos 37। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें मालूम है sin 45 की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 1/√2 के बराबर होती है। ठीक है, और cos 45 और sin 45 सेम ही होता है। ठीक है, वैल्यू तो क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं 1/√2, और यहाँ क्या हो जाएगा sin 37, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 37। ये टर्म कटी, हमें मालूम है कि ये cos है, sin नहीं cos है, cos 37। हमें ये मालूम है कि sin अपॉन cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल आ गया। आपको अगर पिक्चर लेनी होगी तो आप ले सकते हो, 37 के बराबर लेकर आना था। तो ये मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। तो ये टर्म मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है यहाँ से, और ये वाली टर्म यहाँ से सॉल्व हुई है। ठीक है, यहाँ से u और v की वैल्यू पुट करने के बाद 37 का इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका हमारे पास अब एक आखिरी और लास्ट पार्ट रह गया, तो जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट को करवा देते हैं, और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, और हमने इसके तमाम सवालात, तकरीबन हमने तमाम सवालात इसके सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के। तो चलो आज लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पार्ट 2 जो है मेरे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है, cos 11 लिखा हुआ है प्लस sin 11, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास cos 11 माइनस का sin 11। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, tan 56 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लोगे, सेम वही काम करोगे जिससे पहले किया था, cos 11 प्लस sin 11, नीचे क्या आ जाएगा cos 11 माइनस sin 11। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, cos लिखा हुआ है तो इसको साइन में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, साइन लिखूँगा 90 - 11, और यहाँ पे प्लस sin 11 वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 - 11, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दोनों जगह, तीनों जगह साइन आ गया। तो हम साइन वाले के डिफरेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, और कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, ऐड वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। साइन लिखते हैं, 90 में से 11 गया तो मेरे पास क्या बचा, 79 बचा, और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग सेम लिख देंगे, साइन 79 माइनस साइन 11। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे सॉल्व ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। फार्मूला होता है मेरे पास साइन u प्लस साइन v जो है वो बराबर होता है 2 साइन u प्लस v/2 फिर cos u माइनस v/2। उसी तरह से मेरे पास सेकंड होता है साइन u माइनस साइन v, मेरे पास बराबर होता है किसके बराबर होता है 2 cos u प्लस v/2, फिर इसका साइन हो जाएगा, बस अपोजिट लिख देते हैं u माइनस v/2। ठीक है, अगर प्लस होता है तो माइनस में अपोजिट ही हो जाता है एक दूसरे का फार्मूला। बाकी मेरे पास काम यहाँ पे आगे सेम ही करना है जैसे हमने अभी किया था। तो चलो आज कर लेते हैं कैसे होगा। इसको फार्मूलाज में ओपन कर देते हैं। किस तरह से ओपन होगा, 2 लिखूँगा, साइन लिखूँगा, और u प्लस v मतलब 79 प्लस 11। ठीक है, 79 प्लस 11/2। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, cos लिखा हुआ है तो cos लिखूंगा 79 माइनस 11/2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 लिख दूंगा मैं, फिर से क्या लिख दूंगा cos लिख दूंगा। ठीक है,
और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 79 प्लस 11/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन आ जाएगा तो साइन लिखूँगा, और 79 माइनस 11/2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टर्म बन करके आपके सामने स्क्रीन में भी शो हो गई है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो डायरेक्टली सॉल्व कर देना। 19 में जब 11 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फिर से 90 आएगा, और 90 जब आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 2 90 था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन का 45 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी सेम वही होगा, तो 2 कॉस का 45 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इसको मैं माइनस करने के बाद जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 34 हो जाएगा। तो पहले लिख देता हूँ कॉस 34, और यहाँ पे साइन 34 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे मालूम है 2 से 2 कट जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और 1/√2 होती है। तो यही टर्म भी कट जाएगी, कॉस 34 है और साइन 34 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म कट गई। तो मुझे किसके बराबर लेकर आना था, मुझे इसको लेकर आना था tan 56 के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास ये सेम आंसर नहीं आ रहा, कॉस अपॉन क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। कॉस अपॉन 34 और साइन अपॉन 34। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर कॉस ऊपर हो और साइन नीचे हो तो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। मैं इसको क्या लिखूँगा, कॉट 34 के बराबर लिखूँगा, किसके, कॉट 34। लेकिन मुझे कॉट 34 डिग्री नहीं चाहिए था, मुझे tan 56 डिग्री चाहिए था। क्या, tan 56 डिग्री। तो याद रखना, जिस तरह से हम लोग साइन को चेंज कर, कॉस को साइन में चेंज करते हैं ना, तो उसी तरह से कॉट को भी कर सकते हैं। tan लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, 90 से माइनस करवा देंगे 34 को। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार होता है हमारे पास लिखने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan किसके बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 56 डिग्री। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये सिंपल बताने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि अगर tan थीटा जो होता है 90 से अगर माइनस होता है ना, तो मेरे पास क्या आ जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 90 से इसको माइनस करवा दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, कॉट को 9 से 34, ये थीटा है। अगर इसको मैं चेंज करवाना होता है तो हम लोग इसको 90 से माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास सेम आ जाता है। तो सिंपल मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल के आइकन क्लिक कर देगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।